रॉबिनहुड का नाम सुना है आप लोगों ने? ऑफ कोर्स सुना होगा। ये एक ऐसा इंसान था जो अमीरों से लूटता था, गरीबों में बांटता था। तो दुनिया की नजर में ये एक हीरो था, हमारी भी नजर में ये हीरो ही है अभी तक। लेकिन मेरे रिच डैड जो थे इसको बिल्कुल भी हीरो नहीं मानते थे। इसको मानते थे एक लुच्चा, बदमाश, गरीबों का दुश्मन जो अमीरों से लूटता है, गरीबों में ऐसे ही बांट देता है। रॉबिनहुड तो चला गया, लेकिन कुछ लोग आज भी रॉबिनहुड का काम कर रहे हैं। जैसे कि देश की गवर्नमेंट भी तो यही करती है, अमीरों से टैक्स लेती है, गरीबों में बांटती है। तो वो है मॉडर्न रॉबिनहुड। अक्सर कई लोग बोलते हैं कि अमीर लोग देश के लिए पैसा क्यों नहीं देते, उनके पास जब इतना पैसा है तो वो टैक्स क्यों नहीं देते, अमीरों से तो ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। मेरे गरीब डैड भी ऐसा ही बोला करते थे कि अमीरों से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टैक्स लो और गरीबों में बांटो। रॉबिनहुड क्या करता था, लेकिन अमीर डैड बोलते थे कि रॉबिनहुड गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन था। और आज जो टैक्स लेने वाला सिस्टम है गवर्नमेंट, वो भी गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सच जान लो, ये जो टैक्स का सारा पैसा जो कलेक्ट होता है ना, गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है, वो मिडिल क्लास और गरीब लोगों से करती है। अमीर लोग तो कभी टैक्स देते ही नहीं। वो मैं समझाता हूँ कैसे। ये चीज समझने के लिए सीधा हम लोग चलते हैं टैक्स की हिस्ट्री में, कि ये टैक्स शुरू कैसे हुआ होगा। पहले ब्रिटेन और अमेरिका में पहले टैक्स का सिस्टम कभी था ही नहीं, बाद में लगी ये इनकम टैक्स वगैरह। अमेरिकन तो टैक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जो चाय पर उन पर कभी टैक्स लगा था तो उसका बहुत ज्यादा इन्होंने विरोध किया था। तो टैक्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो कैसे गवर्नमेंट ने राजी किया लोगों को कि टैक्स सही चीज है। बहुत कोशिशें की गई, बहुत साल लग गए। लोगों को समझाया गया कि टैक्स अमीर लोगों को सजा देने का एक तरीका है, हम अमीर लोगों से टैक्स लेंगे, गरीब लोगों से नहीं लेंगे। बहुत कोशिशें करने के बाद लोगों को समझाया गया, तब जाके लोग माने और टैक्स के हक में वोट किया उन्होंने। लेकिन सच तो कुछ और ही है। अमीर लोग तो कभी टैक्स भरते ही नहीं, मिडिल क्लास लोग भरते हैं। और गवर्नमेंट भी ये बात अच्छे से जानती है। लेकिन आज के टाइम पर गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है वो एक बहुत बड़ी रकम है, तो ये टैक्स बंद होगा नहीं। गवर्नमेंट अब टैक्स को बंद करेगी नहीं। और अमीर डैडी हमेशा बोलते थे कि मुझे गवर्नमेंट बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स का सही यूज कभी करती ही नहीं। वो टैक्स के पैसे का क्या करती है, लोगों को सरकारी नौकरी देकर उनको वो टैक्स का पैसा देती है। वो लोग सरकारी नौकरी में आकर एक आलसी चोरों का ग्रुप बन जाता है जो कोई काम नहीं करते। सरकार को इतने नौकरों की जरूरत ही नहीं है जितने नौकरों को वो भर्ती देती है। इसमें अमीर लोगों की कहाँ गलती है, इसमें सब सरकार की गलती है, इन सब चोरों की गलती है। आप खुद सोचो टैक्स क्यों लगे, क्योंकि पब्लिक रॉबिनहुड के काम को सही मानती थी। अमीरों से लो, गरीबों में बांटो। और गवर्नमेंट ने भी यही किया, अमीरों से लो, गरीबों से बांटो। ये शुरू में किया, लेकिन उनकी भूख, गवर्नमेंट की भूख धीरे धीरे बढ़ती गई। और ये जो टैक्स थे, फिर बाद में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर भी टैक्स लगाने चाहिए। अमीर लोगों को तो टैक्स का सारा खेल समझ में आ गया और वो टैक्स देने से हमेशा बच जाते हैं। जैसे मेरे अमीर डैडी को आता था। अमीर लोग हमेशा कहीं ना कहीं से अपने जीतने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, वो जीत जाते हैं। और हारता कौन है? मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी। उन्होंने टाइम के साथ ये टैक्स का पूरा बोझ, अमीर लोगों ने टाइम के साथ ये टैक्स का पूरा बोझ मिडिल क्लास लोगों पर डाल दिया। कैसे? जैसे पहले ये सिस्टम बना कि सिर्फ अमीरों से टैक्स लिया जाएगा, ठीक है, अमीर लोग टैक्स देने लगे। फिर गवर्नमेंट के पास पैसा आने लगा, लोग खुश हुए कि अब अमीरों से टैक्स लिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एम्प्लॉयज रख लिए, अपने वर्कर्स को पैसा देना शुरू कर दिया। उन एम्प्लॉयज को पैसा देना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, और वो था टैक्स का पैसा, ठीक है। फिर उन वर्कर्स के थ्रू, उन एम्प्लॉयज के थ्रू ही घूम फिर कर पैसा अमीरों के पास कैसे आ गया? क्योंकि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए इन्हीं अमीर लोगों को, इन्हीं अमीर लोगों की कंपनियों को। कॉर्पोरेशंस के थ्रू वो पैसा वापस घूम फिर कर वापस इन अमीर लोगों के पास आ गया। अब सरकार को टैक्स भी मिल रहा था, लेकिन फिर भी पैसे की कमी लगने लगी। फिर उन्होंने क्या किया? मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया। अब अमीर लोग तो बच गए, जुगाड़ लगा के कॉर्पोरेशन के जरिए, बेचारे गरीब और मिडिल क्लास लोग फंस गए। इन्होंने ही वोट किया था टैक्स के लिए और यही फंस गए। तरस तो बेचारे इन मिडिल क्लास और गरीबों पर आता है कि हर बार ये लोग बेचारे अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद सजा पाते हैं। अमीर के पास और भी तरीके होते हैं, वो अलग अलग तरीकों से टैक्स देने से बच जाता है। वो सरकार को टैक्स देने की बजाय, सरकार को पैसा देने की बजाय चालाक एडवोकेट्स रखता है, बैंकर्स रखता है, अकाउंटेंट्स रखता है, और पॉलिटिक्स की पावर तक उसकी पहुंच होती है।
कि कानून थोड़ा चेंज करो। और अमेरिका में तो ज़्यादा से ज़्यादा आज ऐसे कानून बने हुए हैं जिनके थ्रू आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हो, लेकिन इन सब का ज़्यादातर यूज़ अमीर लोग ही करते हैं, मिडिल क्लास लोग नहीं करते। अब आपको पता होगा या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका में क्या होता है, ये टैक्स से बचने का एक सिस्टम है, एक इंटरनल रेवेन्यू कोड है 1031। इसमें क्या होता है, उस इंसान को फायदा मिलता है टैक्स में जो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। मतलब जो इंसान प्रॉपर्टी खरीद कर बेचता है, कैसे उसने कोई कम कीमत की प्रॉपर्टी खरीदी और ऊंची कीमत में प्रॉपर्टी बेच दी, जब तक वो खरीदता बेचता रहता है इसको, तब तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जब तक आप उस प्रॉपर्टी से आया हुआ कैश अपने पास नहीं रखते। जब तक खरीदते बेचते रहोगे तब तक तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब उसका कैश अपने पास रख लोगे तब टैक्स लगेगा। तो इस तरह से अमीर लोग, ये रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले लोग, सब जमीनों का बिजनेस करने वाले लोग, ये सब इस 1031 का यूज करते हैं। मिडिल क्लास आदमी कर ही नहीं सकता है। और अमीर डैडी बोलते थे सबसे खतरनाक इंसान होता है ये टैक्स लेने वाला, गवर्नमेंट में जो काम करते हैं टैक्स लेने वाले, इनको जितना मौका दोगे ये उतना तुमसे वसूल करेंगे। और अमीर लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वकीलों को पैसा देना गवर्नमेंट को टैक्स देने से ज्यादा बेहतर है। अमीर डैडी बोलते थे कि सिस्टम को समझो, सिस्टम को ढंग से समझो, फिर चाहे रॉबिन हुड और उसके चेले चपाटे क्यों ना आ जाएं, देखते हैं कैसे टैक्स लेंगे हमसे, सिस्टम समझ जाओ बस। अमीर डैडी को देख करके लगता था कि वाकई इन्होंने कभी भी भीड़ के साथ रहना पसंद नहीं किया। तो मैंने भी एक बात दिमाग में ठान ली थी कि कभी भीड़ के साथ नहीं जाऊंगा। 25 साल तक एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था मैं, उस वक्त रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं ये, कि मैं 25 साल तक एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, पैसा खूब मिलता था, लेकिन जब चेक हाथ में आता था तो सामने देख कर के बहुत अफसोस होता था उस चेक को। बहुत पैसा काट लिया जाता था उसमें, बहुत पैसा। उस नौकरी को करते करते कानों में बस अमीर डैडी की बात गूंजती रहती थी, किसके लिए काम कर रहे हो, किसको अमीर बना रहे हो, एक बार सोचो तो सही। जब चेक हाथ में आता था तो 1974 में मैंने वही काम करते करते जेरोक्स कंपनी में काम करता था, जेरोक्स मशीन बेचता था मैं। तो वहां पे काम करते करते मैंने जेरोक्स मशीन बेचते बेचते एक गेम खेला, अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। कैसे? जैसे उस वक्त मैं पैसा कमा रहा था, तो क्यों ना मैं उस पैसे को अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं, प्रॉपर्टी खरीदूं उससे, ताकि प्रॉपर्टी वाला कॉलम स्ट्रांग हो मेरा। क्योंकि अभी जो सैलरी मिल रही थी उसमें से बहुत सारा पैसा काट लिया जाता था। इतनी मेहनत करके भी पैसा काट लिया जाता है, कुछ तो खुद का करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस नौकरी के अलावा जो पैसा मुझे मिलता था, मैंने ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी, ज्यादा जेरोक्स मशीन बेचना शुरू कर दी, क्योंकि अब इस नौकरी से बाहर निकलना था। और उसके बाद अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करके रियल एस्टेट में लगाने की सोची। अभी सही टाइम था ये रियल एस्टेट में लगाने का। मैंने क्या किया, आपने थोड़े खर्चे कम किए, ज्यादा मेहनत की, पैसा इकट्ठा करके बस ये नौकरी से बाहर निकलना चाहता था। प्रॉपर्टी वाले कॉलम को स्ट्रॉन्ग करने लगा, धीरे धीरे मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लगा। जैसा कि अमीर डैडी ने कहा था, प्रॉपर्टी वाले कॉलम में एक भी डॉलर जाए तो वापस ना आने पाए, प्रॉपर्टी वाले कॉलम को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने अपने प्रॉपर्टी वाले कॉलम में एक एक डॉलर डाल के, जो भी एक डॉलर मेरा प्रॉपर्टी वाले कॉलम में जाता तो जाके मेरा वर्कर बन जाता, वो मेरे लिए काम करता और दूसरे वर्कर्स तैयार करता। यानी एक डॉलर से और भी डॉलर बन रहे थे, और वो और डॉलर बना रहे थे। ये सब मेरे वर्कर थे, ये मेरे लिए काम कर रहे थे, 24 घंटे काम कर रहे थे। और मैं हमेशा सोचता हूं कि आज अगर मुझे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती तो क्या होता। ये फाइनेंशियल नॉलेज मुझे मिली अकाउंटिंग से, इन्वेस्टमेंट से, मार्केट की नॉलेज से और लॉ की नॉलेज से। ये 4 चीजों से मुझे नॉलेज मिली, फाइनेंशियल नॉलेज। और ये बहुत बड़ी चीज जानने वाली है कि अमीर लोग कॉर्पोरेशन के जरिए कैसे टैक्स देने से बच जाते हैं। कॉर्पोरेशन की आड़ में कॉर्पोरेशन का कवच चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर। वो लोग क्या करते हैं, बोर्ड मीटिंग के नाम पर हवाई घूम के आते हैं, अपनी कार्ड्स वगैरह का सारा भुगतान ये इंश्योरेंस और कंपनी के खर्चे में डाल देते हैं। हेल्थ क्लब का खर्चा भी कंपनी करती है, ज्यादातर रेस्टोरेंट और डिनर भी ऐसे ही होते हैं इनके। ये सारे खर्चे टैक्स देने से पहले ये लोग करते हैं। अमीर लोग अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी छुपाते हैं कॉर्पोरेशन और ट्रस्ट की आड़ में। गवर्नमेंट इन सब कॉर्पोरेशन और ट्रस्ट को सपोर्ट करती है। इसलिए ये बुक पढ़ने वालों से रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि जितनी प्रॉपर्टी हो कॉर्पोरेशन के बारे में जान लो। ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास में, उसके बहुत फायदे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को तो जितना मौका दोगे उतना तुमसे लेगी। बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।